सो सीन्स कुछ ऐसे है कि अभी मैं आज ही नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, कल रात को सॉरी। तो अब मुझे यहाँ पर नए अपार्टमेंट में तो ग्रॉसरीज़ लेकर आनी पड़ेगी अपने लिए। तो ग्रॉसरी की शॉपिंग करने वाले वही आपको आज दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कितनी कितनी चीज़ें क्या क्या है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम फ्रेश पूरी शॉपिंग होने वाली है। तो सब कुछ ही बताना है, सब कुछ ही चीज़ें चाहिए रहेगी जो मेन रहती है। अब ग्रॉसरी शॉपिंग भी दो तरीके की होने वाली है, एक जो यहाँ के इटालियन सुपरमार्केट से होने वाली है और दूसरी वाली जो इंडियन किसी स्टोर से होने वाली। तो इंडियन स्टोर वाली तो इस ब्लॉग में नहीं आएगी, उसके लिए मैं हो सकता है कि सेपरेट ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि मसाले वगैरह ये सब मेरे को वहाँ से लेने पड़ेंगे। अभी यहाँ से तो जनरली ऑलिव ऑयल वगैरह, पास्ता, स्पैगेटी, ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी, तो वो लेने चलते हैं हम। और घर के सामने ही बिल्कुल एक शानदार सा, देखो ये वाला घर है मेरा ऊपर की साइड में, इसके ऊपर कैफ़े के ऊपर, और सामने वो रहा इंस का सुपरमार्केट, वन ऑफ द चीपेस्ट वन। तो वहीं से हम लोग लेने वाले सामान आज का। तो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से उधर जाना पड़ेगा। लेट्स गो। तो गाइज़ मेरे शर्ट पे भी आपको प्रेस नहीं दिख रही होगी, नया घर है तो आयरन नहीं है, तो ऐसे ही। और आप मुझे है ना क्लोथ वॉश करने, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि 9 बजे के बाद करने हैं। तो अब आज का दिन तो ऐसे चले जाएगा और रात में वॉश होंगे, सारे के सारे क्लोथ वॉश करने हैं। इतनी खतरनाक ट्रैवलिंग करके आया हूँ। अब थोड़े दिन यहाँ पर रहने वाला, थोड़े दिन, वो भी नहीं पता कितने दिन। तो ऐसी जर्नी रहती है हमारी, तो कहाँ पर कब कितने दिन कुछ भी नहीं पता रहता है। एक मुझे वो भी लाने का बोला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एक यूटेंसिल में कौन सा वाला एक था यार, नाम भूल गया मैं उसका। एक पैन लेके आना है, सॉरी हाँ, पैन लेके भी आना है, पर वो तो मैं बाद में लूँगा। अभी पहले कुछ भी नहीं खाया यार मैंने कल से, मतलब कल शाम को 7 बजे पिज़्ज़ा खाया था, उसके बाद से अभी 1 बज रही है। अब जाके मैं कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आलू प्याज के दाम वगैरह भी सब आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहा इंस में हम चलते हैं एंट्री। ये हमने कार्ड ले लिया है। तो यहाँ से इनसे, यहाँ पर कैश काउंटर से, ये फर्स्ट टाइम ऐसे वाले इंस में आने वाला हूँ। तो यहाँ से इसको लेना पड़ता है, इसको साइड से निकालना पड़ता है और आपको इधर से निकलना पड़ता है। ऐसी कहानी होती है दोस्तों। चलो भाई, तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। देखो फ्रूट में देखो तो एप्पल जो है वो आ रहा है 1.89 का पर केजी। और यहाँ पर बनाना जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.19 के 1 kg। तो ये दो ही चीज़ें मेन है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें, वो तो सबके प्राइस बताने लग जाऊँगा तो व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि जिसकी हद नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत कुछ लेता हूँ यहाँ से पहले। तो अभी तो गाइज़ मैंने एप्पल और बनाना लिए हैं। एप्पल जो है 1.89 का है और बनाना 1.79 का है। अब आगे चलते हैं। फेंटा यहाँ पर अगर ऐसा लेना चाहते कैन तो 99 सेंट्स की आपको पड़ती है, तो आप कन्वर्जन वगैरह देख लेना। अभी यहाँ से और आगे चलते हैं। वी हैव टू बाय पोटैटोज़ एंड ऑनियंस। पोटैटोज़ एंड ऑनियंस के लिए हाइयर। तो देखो भाई, ऑनियंस जो आ रहे हैं हमारे पास में वो 1.49 यूरो के सब पैक मिल रहा है, बट मैं ये वाले नहीं लेना चाहता। और पोटैटो हमें जो मिल रहे हैं वो 1.49 यूरो के ऐसा पूरा मिल रहा है। नहीं, ये ऑनियन है, सॉरी चिपोल मतलब ऑनियन। तो ऑनियन लिया है अपन ने 1.5 यूरो का एक, और एक हम पोटैटो का भी ले लेते हैं यार। पोटैटो से तो सारी सब्जियां बन जाती हैं। अच्छा, 2-3 वैरायटी दिख रही है। ये वाला महंगा है, ये वाला सस्ता है 2.89 का, तो अब सस्ता वाले ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों चीज़ें तो ले लिए। इसके अलावा सच क्या लेना है मुझे, पेपरोनी नहीं लेनी है, अब सोचता हूँ मैं, फिर वापस आता हूँ ब्लॉग में। तो भाई हमने जो है आलू प्याज तो ले लिया, अब उसका ही एक और भाई जो है ये भी लेना है, टोमेटोज़ आ रहे हैं 1.99 यूरो के। पोमोदोरो बोलते हैं इसको इटालियन में। आज पूरा मतलब खर्चा होने वाला है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा। ये 3 चीज़ें तो ले ली है मैंने, मेन जो होती है सब्ज़ी बनाने के लिए सब। अब जो है हम आके चलते हैं और देखते क्या, क्योंकि अब रेगुलर जो सब्ज़ी रहती होगी तो वो तो मैं आके रोज़ ले जाते रहूँगा यहाँ से और बनाता रहूँगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर क्या है, आगे चलते हैं। अब हम चने भी ले लेते, क्योंकि चने की सब्ज़ी भी कभी बनने में आ जाती है। तो 1 किलो या दो ही ले लेता हूँ। एक पैकेट आता है 59 सेंट्स का। चेची बोलते हैं यहाँ पर इसको, चेची। राजमा वगैरह भी मिलता है, बट वो सब मैं धीरे धीरे ले जाऊँगा एक एक करके। अब आए हम ब्रेड के कॉर्नर में। ब्रेड ले रहे हैं हम इंटीग्राले, पान इंटीग्राले वाली सही रहती है, 95 सेंट्स की आ रही है ना। और इधर से और कुछ लेने की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे यार। मेरे को डर इस बात का लग रहा है कि मैं व्लॉग बनाते बनाते कहीं सामान ना भूल जाऊँ जो मेरे को लेना है एक्चुअली में। और चलते हैं। ये तो नॉनवेज है, आगे
आगे चलते हैं। यहाँ पर भी और ब्रेड्स वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ से आई कैन बाय समथिंग बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ से कॉर्नेटो क्रोसेंट मैं ले सकता हूँ। तो चॉकलेट वाला कोशिश करेंगे हम लेने की। एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं क्या क्या है। यहाँ से कॉर्नेटो काफ़ी सस्ता मिलता है यार। इवन तो यहाँ पर पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। पिज़्ज़ा नहीं है, पिज़्ज़ा मार्गरीटा ख़त्म हो गया है, नहीं तो यहाँ पर पिज़्ज़ा भी मिलता है, सस्ता मिलता है काफ़ी। ये वाला कौन सा है? चलो मैं तो अभी वो क्रोसेंट ही ले लूँगा यार, कॉर्नेटो वही बेहतर है, ये वाला चॉकलेट वाला। सो गाइस यहाँ पर राइस में भी जो है 3 वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये 2.89 से शुरू हो रहा है, और ये वाला जो है बासमती वाला आ रहा है हमारे पास 445 का। तो मैं बासमती का ही ले रहा हूँ, हालांकि कुछ ज़्यादा ही सामान हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है मैं इतना डाइसी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितने दिन रहने वाला हूँ। सामान बचेगा, बस बचेगा, वही एक सीन रहेगा, देखते हैं आगे और क्या। हाँ, यहाँ से पास्ता वगैरह ले सकते हैं हम। तो ये वाला तो 95 सेंट्स का है। स्पेगेटी मिल जाएगी हमें, ये भी बहुत ज़्यादा हो गई तो यार 59 सेंट्स वाली ले लेते हैं क्योंकि थोड़ी कम ही चाहिए। ये स्पेगेटी, ये बुगात ही नहीं, ये क्या चीज़ है यार? नहीं, सारी बुगात नहीं है। तो चलो मैं पास्ता ले लेता हूँ नॉर्मल वाला, ये वाला, ये अच्छा लगता है। इसके अलावा कौन सा है? ये वाला नहीं जमता, नोवेला, हाँ यही अच्छा है। आई थिंक ये वाला बेस्ट है। और एक ये बुगाती नहीं ले लो, ट्राई करेंगे, स्पैगेटी जैसी दिख रही है क्या? ये दोनों रख दिया अपन ने, बहुत सारा सामान हो जाएगा आज तो। तो गाइस यहाँ पर है ना पास्ता बड़ा सस्ता मिल जाता है आपको। तो ये क्योंकि पास्ता ही ज़्यादातर खाते हैं तो सबसे बढ़िया वही चीज़ होती है। अच्छा, अब हम जो है हमें पेस्टो भी लेना पड़ेगा इसके लिए। पोमोदोरो का कोई सा, मैं ये वाला ले सकता हूँ, ये वाला 99 सेंट्स का है, 1 यूरो का है। ये वाला ही जनरली रहता है सही। तो पसाटा 99 सेंट्स का है। हाँ, तो ये वाला ले लेते हैं, एक ही ले लेता हूँ अभी तो फ़िलहाल तो, फिर बाद में अगर और लगेगा तो और आते जाएंगे। सस्ते यार पास्ता, मतलब 50 रुपये में मिल जाते हैं। कुकीज़ लुक है। अरे ये एक टाइम पर गाइस मेरी फेवरेट कुकी हुआ करती थी, मैं बहुत खाता था माल्टा में स्पेशली, मुझे आज भी याद है। पर ये सही नहीं है हेल्थ के लिए, तो इसलिए वैसे बहुत सारी चीज़ें सही नहीं है हेल्थ के लिए जो कि मैं यहाँ पे खाता हूँ, गलत तो है ही। चलो आगे चलते हैं। ओह, ये भी मैं बहुत लेता था मफिन वाले। अनहेल्दी चीज़ें खाने का बस शौक है अपने को क्या। सो ब्रदर, मैं एक और गलती करने जा रहा हूँ, बट आई वांट टू ईट इट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो ठीक है, ये चलती है। मफिन्स ले लिए 1.79 यूरो की। अब आगे अब लेना है हमें ऑलिव ऑयल, और ये ऑयल का पूरा कंपार्टमेंट आ गया है, ठीक है। और ऑयल कितना महंगा हो गया। हाँ, 99 यूरो का 3 यूरोज़ का मिलता था पहले, गॉड। और वहीं पर नॉर्मल ऑयल देखो कितने का, 1.39 का। फिर ऑलिव ऑयल लिया जाए 10 यूरो का, यार 10 टाइम्स प्राइस ज़्यादा हो गया इसका तो यार। कौन सा लिया जाए, सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, सो गाइस व्लॉग में अमीरियत दिखाते हुए हम ये वाला ले रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। वाह, यहाँ हेल्दी और यहाँ पर अनहेल्दी, गजब आदमी है यार दीपांशु तू। यहाँ से ले जाता हूँ चॉकलेट्स गाइस, मैं हर बार इनसे चॉकलेट्स लेके जाता हूँ। तो इस बार भी जब इंडिया जाऊँगा तो यहाँ से लेके जाऊँगा, क्योंकि पास में ही है। तो इस बार तो और सॉल्ट है तो किसी का भी ले लूँगा यार वहाँ पर, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केचप ले लेते हैं हम। केचप आ रहा है 1 यूरो 39 सेंट्स का। इतना बड़ा क्या करूँगा लेके यार, यही क्वेश्चन है कि कितने दिन रुकना है, बस यही एक टास्क है मेरा। मेयोनीज़ आ रहा है 169 सेंट्स का। केचप ये क्या है, ये भी केचप ही आई गेस, नहीं सॉस है। चलो लेट्स सी। सो गाइस यहाँ पर सॉल्ट भी जो है 29 सेंट से स्टार्ट हो जाता है, तो ये 55 सेंट्स वाला ले लेते हैं अपन। सॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाप रे, पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई अपनी तो अच्छी खासी। तो मैंने केचप ले लिया, मायोनीज़ वगैरह तो नहीं लेना है मुझे। चलो और आगे चलते हैं हम, आगे और क्या मिलने वाला है। ये 10 पानी की बॉटल्स भी लेनी है मुझे वैसे तो, जब पानी बॉटल्स भी लेंगे, देखते चलते चलते। और देख लो यहाँ पे यूरोप के सुपरमार्केट में खुले आम वाइन्स लिकर वगैरह मिलता है, यहाँ से भी ले सकते हो। बियर मेरी तो बियर कितने की, 89 सेंट से स्टार्ट होती है, महंगी वाली भी है ऑब्वियसली, स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक। वाइन वगैरह भी ले सकते हो।
तो हमारा जब ग्रेजुएशन वगैरह होता है तो हम वाइन यहीं से लेके जाते हैं। तो यहाँ से मैं शुगर ले लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि शुगर मेरे को चाहिए चाय बनाने के लिए, और चाय बनाने के लिए मेरे को चाहिए चाय पत्ती, जो कि अपने को लानी पड़ेगी इंडियन शॉप से। तो जब मैं लेकर आऊँगा तभी ले लूँगा शुगर भी, सोच रहा हूँ मैं। चलो अच्छा, ओट्स भी लेना है यार मेरे को। मैं मिल्क के पास आया हूँ गाइस। तो मिल्क जो है ना अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। स्टार्टिंग प्राइस जो मिल्क की बता देता हूँ ना, वो 85 सेंट्स की 1 लीटर का पैकेट आता है। हालांकि अभी मैं लेकर इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं टी पाउडर नहीं लूँगा तब तक नहीं। और एग्स का यहाँ पर प्राइस है 199 सेंट्स के। ये पूरा बॉक्स आता है, इसमें 10 एग्स आते हैं, तो मतलब 2 यूरो के 10 एग्स। यस, अब आगे हमको लेना है यहाँ से चीज़। सो गाइस अभी हमने जो है वो योगर्ट और चीज़ ले लिया है। यहाँ से जो है ना परफ्यूम्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, कोक वगैरह ले सकते हो। अच्छा, मैं बॉटल्स के लिए एक बार और आऊँगा। और इधर से बिलिंग काउंटर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपनी लिस्ट में कुछ रह तो नहीं गया। मैं तो गई ओट्स बचा था, वो भी हमने फाइनली ले लिया है। सारा सामान अब कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर रेडी टू गो। अगर इसके बाद भी देखो कुछ चीज़ें याद आती तो घर के पास में ही, तो वहाँ से मैं आता रहूँगा। अब देखते हैं कितने का इसकी बिलिंग होती है। थोड़ा सा पूरा भर तो गया है। और जब आप जो है पहली बार आओगे ना, तो उस टाइम पर तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या है ये प्रोडक्ट कौन सा है। तो उसके लिए आपको ट्रांसलेटर का काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें आपको समझ आने लगेगी। चिप्स ले लो क्या? नहीं, छोड़ो। ये देख लो इतना सारा सामान हो गया हमारा। ये सिर्फ हमारा सामान है इतना। ये हमने कार्ट को यहाँ रख दिया सजा के, बस डन। तो एक बैग तो खरीदना ही पड़ेगा, लग रहा है मेरे को ज़्यादा हो गया क्योंकि ओ गॉड गाइस, सामान तो मैंने खरीद लिया। ये देखो 2 बैग्स, और मेरे पीछे वाले बैग में भी इतना सारा सामान है। और टोटल बिल जो हमारा बना है वो बना है 37 यूरोज़ का, मतलब करीबन 3500 रुपये या 3000 के ऊपर, जितना भी मतलब कैलकुलेशन बनेगा इतने का बना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मतलब अभी मेरे को जो इंडियन शॉप से जो शॉपिंग करनी हो तो और ज़्यादा बनेगा। आटा लेना है, टी पाउडर लेना है, और मसाले लेना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लेकर आया इंडिया से, तो वो सब लूँगा अभी, उसका अलग खर्चा है। तो करीबन लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती है हमारी गाड़ी। सो गाइस अभी 37 यूरो का बिल तो बना, लेकिन मुझे ये नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा हर दिन का खर्चा हो रहा है यहाँ पे 20 यूरो का। सुबह कॉफ़ी कॉर्नेटो, फिर उसके बाद शाम का लंच कहीं पर, फिर डिनर कहीं पर, तो भारी हो रहा था। तो हर बार जब भी डिनर लंच होता था 10 to 15 यूरो के बीच में अमाउंट इनकर होता ही था। तो यस, उस मुकाबले तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा सेव कर लूँगा, बाहर खाने से बेटर है। और राइट, सो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ। मैंने खाना वाना जो सब लेकर आया था सामान वो जमा दिया एक जगह पर। दैट इज़ इट। अब खाना बनाएंगे, खाएंगे और इन्जॉय। ट्रस्ट अच्छा लॉन्ग टाइम। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।